नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज मैं प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 6 को लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग एविडेंसेज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स को देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जिन बंधुओं ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को नहीं देखा होगा, वो प्ले लिस्ट जा करके इसको देख लेंगे। ये सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक के जहाँ तक साक्ष्य की बात है, एविडेंस की बात है, तो उसमें दो महत्वपूर्ण साक्ष्य, एक को बोलते हैं समुद्र तली प्रसरण संबंधी से एक साक्ष्य और दूसरा है पैलियोमैग्नेटिज्म। तो समुद्र तली प्रसरण सिद्धांत तो एक तरह से इस सिद्धांत को उत्प्रेरित करने वाला भी सिद्धांत था और साथ में ये एक साक्ष्य भी है। साथ में क्या है, ये एक साक्ष्य भी है। दूसरा हो गया पैलियोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा क्या है, अटलांटिक महासागर का खुलना, प्रशांत महासागर का बंद होना, यूएसए के मुख्य भूमि से बजा प्रायद्वीप का अलग होना, लाल सागर का खुलना, हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, ये साक्ष्य हैं। तो आइए बारी बारी से हम सबको यहाँ अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जब बारी बारी से अध्ययन में, तो पहला हम लोग देखते हैं और वो है समुद्र तली प्रसरण सिद्धांत। समुद्र तली प्रसरण सिद्धांत जो है दोस्तों, वो जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो हैरी हेस महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह सिद्धांत यह कहता है कि समुद्र जो है, वो समुद्र की जो तली होता है वो धीरे धीरे वो प्रसारित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, आइए इसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में हम लोग समुद्र तली प्रसरण सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ओशनिक प्लेट है। ये जो है, ये कौन सा है, ये ओशनिक प्लेट है। और इस ओशनिक प्लेट में, ये ओशनिक पूरा का पूरा ये कौन सा है, ये ओशनिक प्लेट है। ये ओशनिक प्लेट जो है, ये नीचे की तरफ क्या हो रही है, जो कि इसका डेंसिटी कितना है, 2.87 है, 2.87। और ये ओशनिक प्लेट जो है, और यहाँ पर देखिए संवहन धाराएं जो है, कन्वेक्शन करंट जो है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। ऐसे जो प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे के ऐसे विपरीत दिशा में ये प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण ये प्लेट जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। अगर कमज़ोर है, नहीं है, तो दो अलग अलग ये ओशनिक प्लेट होंगे। प्रायः ये जो दो अलग अलग ओशनिक प्लेट होंगे, एक ये मान लें कि प्लेट ए ये है और प्लेट ये बी है। तो यहाँ से संवहन धाराएं जब ऊपर की तरफ उठती हो, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ उठने लगता है। जब मैग्मा ऊपर की तरफ ये उठने लगता है, तो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये बल कार्य करता है। जो प्लेटों की गतिशीलता हम टॉपिक को देख चुके थे। तो जब ये गतिशील इधर, जब ये दबाव बनाएगा तो क्या होगा, ये इधर की तरफ गतिशील हो जाएगा और इधर की तरफ गतिशील हो जाएगा। जब गतिशील हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। मैग्मा के कारण ये गतिशील भी होता है, और जब ये गतिशील होता है तो मैग्मा और जोर के साथ ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये गतिशील हो जाते हैं। जब एक विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं तो क्या होता है, महासागर खुलने लगते हैं। और ये अगर मान ये फैल रहे हैं तो इसका कहाँ जाएगा, बेसाल्टिक प्लेट। तो ये बेसाल्टिक जो चट्टान है, जो ओशनिक ये प्लेट है, ओशनिक प्लेट देखिए आ करके जो महाद्वीपीय जो प्लेट है उसके नीचे इसका क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। ये ग्रेनाइट का बना हुआ प्लेट है, यानी मतलब कि ये महाद्वीपीय प्लेट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है ये। और इसके नीचे चूंकि ये हल्का है, तो हल्का है तो इसके नीचे भारी कौन सा है, ग्रेनाइटिक मतलब कि बेसाल्टिक है। ओशनिक प्लेट ये भारी है, तो ओशनिक प्लेट क्या होता है, वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इसका मैग्मा यहाँ पर इसका मतलब कि ये जो इसका चट्टान है निरंतर नीचे की तरफ ये घुलता जाता है, ये पिघलते चले जाते हैं। और इसके कारण ये लगातार ये फैलते जाता है, चूँकि इसको स्पेस मिलता जाता है। तो इस प्रकार महासागर खुलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर की, जब हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, अटलांटिक महासागर ये हमारा हो जाता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ये हमारा समझ लीजिए इस चीज़ को दोस्तों थोड़ा सा ये। और इधर में हमारा है अफ्रीका, ये हमारा हो जाता है इधर में ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यूरोप, और ये हमारा अफ्रीका। तो अटलांटिक महासागर पता है कि जो मिड ओशनिक रीज है कैसे है, इस आकार में ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो मिड ओशनिक रोज क्या हो रहा है, इसे मैग्मा मिड ओशनिक रोज के सहारे ऊपर की तरफ उठा हो, चूँकि उसी से निर्मित है। तो ये मैग्मा के दबाव के कारण ये अटलांटिक महासागर ऐसे ये क्या हो रहा है, ये खुल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों फैल रहा है, चूँकि समुद्र तली का प्रसरण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था समुद्र तली प्रसरण संबंधी साक्ष्य।
अब समुद्र तली प्रसरण के संबंधित तो ये प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये समुद्र तली होता है, समुद्र तली में प्रसरण होता है, इसके संबंध में क्या क्या से आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तर्क तो हम ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि पहला कि जो कि पृथ्वी की सतह पर जो अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक जो आते हैं, वो पहला साक्ष्य है कि समुद्र तली का प्रसरण हो रहा है। दूसरा हो जाएगा वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटीज। तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोथर्मल वेंट। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक रॉक अलाइनमेंट जो होता है मैग्नेटिक रॉक का, मैग्नेटिक रॉक अलाइनमेंट, मतलब कि मैग्नेटिक जो रॉक है वो किस प्रकार से नीचे में जो व्यवस्थित है सतह पर, उससे भी पता चलता है कि समुद्र तली का प्रसरण होता है। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कटक के बगल में नवीन होगा और जैसे इसे चलते जाएंगे उधर में पुरातन होगा, इधर में ओल्ड रहेगा, इधर में न्यू रहेगा, इस सबको। तो देखिए अर्थक्वेक का कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो एरिया है या ये यहाँ पे हमको अर्थक्वेक भी आएगा और ज्वालामुखी भी आएगा। ये एरिया जो है हमारा अर्थक्वेक का भी है प्लस वोल्केनो का भी है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ ये जो नीचे में सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये जो नीचे में सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोथर्मल वेंट भी देखने को मिलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो रीजन है जहाँ पर कि ये महासागर खुल रहा है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं, अर्थक्वेक जब कब आता है, जब सबडक्शन होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे भी। एक टॉपिक में सभी चीज़ों को नहीं समेटा जा सकता, सिर्फ जहाँ जिसकी जरूरत है उतनी ही चीज़ों को बताना आवश्यक होता है, नहीं तो मुख्य टॉपिक हल्का हो जाता है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम, जब सबडक्शन होगा नीचे की तरफ तो झटका लगेगा, जिससे कि अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो जब नीचे की तरफ सबडक्शन होता है तो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, चूँकि चट्टानें पिघलने लगती है, चट्टानें पिघलती है तो झटका देकर ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की क्रिया भी होती है। कभी कभी सिर्फ भूकंप की क्रिया होकर के भी रह जाती है। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है कि जब प्लेटों का सबडक्शन होता है तो नीचे से जब सबडक्शन होता है तो नीचे का गर्म जो पानी होता है वह जो होता है वो डूबे हुए प्लेट के ऊपर धीरे धीरे जो है आने लगता है गर्म पानी, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं, जो सागरीय जीव होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जीवन का स्रोत हो, जिसके आसपास वो अपना घरौंदा बनाते हैं। और एक जो होता है आस, मतलब कुछ करीब नहीं, थोड़ा दूरी पर, चूँकि वहाँ का तापमान अच्छा खासा रहता है। और मैग्नेटिक अलाइनमेंट तो है थी, जो कि क्या है, ब्रोंज में किस प्रकार से जो अलाइनमेंट है, माटुयामा का क्या है, गॉस का क्या है, गिलबर्ट का क्या है, ये इससे पता चलता है। तो ये था हमारा समुद्र तली प्रसरण संबंधी साक्ष्य। अब हम लोग दूसरा आते हैं, दूसरा साक्ष्य जो देखते हैं वो दूसरा साक्ष्य है पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि पूरा चुंबकत्व है क्या, पूरा चुंबकत्व है क्या। तो देखिए दोस्तों, पूरा चुंबकत्व का तात्पर्य होता है कि प्राचीन चट्टानों में जो मैग्मा विद्यमान होता है, जो प्राचीन चट्टानों में जो चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, जो चुंबकीय गुण विद्यमान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। अब ये चुंबकीय गुण आएगा कैसे, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कोर में, मतलब कि इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेटल में कौन कौन से मेटल है, तो उसमें देखेंगे कि आयरन, मैग्नीशियम जो लौह तत्व होता है उसकी प्रधानता है। लोहा, निकेल के अलावा अन्य जो लौह तत्व होते हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मौजूद हैं। और ये जो लौह तत्व हैं, जब ये लौह तत्व जो हैं जो कि मोल्टेन अवस्था में रहते हैं, चट्टानों के साथ मिले हुए रहते हैं, ये जो ऊपर की तरफ आते हैं तो ठंडा होने के बाद क्या करते हैं, चुंबकीय गुण को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। पता होता है कि हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल चुंबक को बनाते हैं, फिजिक्स के छात्र अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये जो नीचे में जो लौह तत्व होते हैं वो चुंबकीय गुण वाले होते हैं, वो सतह पर आते हैं, ठंडा होते हैं तो चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेते हैं। और वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी जो है, ये तो पृथ्वी की ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, इधर में साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के अकॉर्डिंगली जो है ये क्या करते हैं, अपने नीडल को अरेंज कर लेते हैं,
अपने नीडल को क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ बनाता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अनुसार जो है अपने नीडल को ये अरेंज कर लेते हैं। अगर कोई चट्टान ऐसे है तो ऐसे रहेगा, अगर ये कहीं घूम करके ऐसे हो गया, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है चट्टान का, वो बदलते रहता है। जैसे इसको समझिए फिर से, ये इधर था तो ऐसे इस पे था, जब ये ऐसे घूम गया, अगर घूम करके ऐसे आ गया तो ये तो इधर इधर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। लेकिन अब जो नया मैग्मा आएगा वो कैसे होगा, इधर सब जगह इधर की तरफ ऐसे अरेंज होगा। चूँकि हमारा नॉर्थ पोल कहाँ है, इसी डायरेक्शन में सजेगा। अगर घूम करके फिर ये यहाँ आ गया, ठीक है दोस्तों, तो ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब नया जो आएगा वो क्या होगा, इधर की तरफ फिर ये अरेंज होगा, इधर साउथ पोल की इधर की तरफ। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, तो प्लेट जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, वो घूमता है तो उसका नॉर्थ पोल डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन भी किसी खास स्थान का चेंज होते रहता है। किसी स्पेस जगह, पृथ्वी का तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है, लेकिन किसी खास प्लेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, चेंज होते रहता है। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका चेंज होते रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है इससे सतह से जो मैग्मा ऊपर की जो पृथ्वी का अतिरिक्त संरचना जो मैग्मा आता है वो अरेंज होते चलता है और ये जा करके सतह पर ठंडे हो जाते हैं। तो इसी से यही चुंबकीय गुणों का अध्ययन करके हम चट्टानों के आयु का पता करते हैं, एज का पता करते हैं उनका, और साथ ही साथ पता ये भी चल जाता है उससे कि हमारा प्लेट जो है किस काल में किस जगह पर था। उसका मतलब कि नॉर्थ पोल कहाँ था, साउथ पोल कहाँ था, ये इसे पता चलता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से वाइन और मैथ्यू जो थे, एक बहुत अच्छे विद्वान थे, दोनों भूगोल के क्षेत्र में उनका काम रहा है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। वाइन एंड मैथ्यूज ने इसको अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, वाइन और मैथ्यूज ने। आइए इसको हम एक डायग्राम से देखने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, ये हमारा हॉट स्पॉट है। चूँकि यहीं से संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। संवहनीय धाराएं यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ क्या करती है, मैग्मा को ऊपर लेके चलती है। इसे क्या बोलते हैं, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। और यहाँ पे ही क्या होता है, मैग्मा पिलम की उत्पत्ति होती है, ऊपर की तरफ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। और ये सतह पर आती है, तो इसका मतलब सतह पर आती है तो ये क्या बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं कटक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिज। ठीक है दोस्तों, अब इस कटक के अगल बगल इधर और इधर क्या बनेंगे, नवीन चट्टान बनेंगे। नवीन तो इनका एक अलग क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। उसकी क्या होती है, अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्राइप बनता है, जिस प्रकार के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रून्स, BRUNES, ब्रून्स, BRUHNES, ब्रून्स। ये हो गया। दूसरा ये जो है, ये और ये नवीन चट्टान से जस्ट थोड़ा सा पुराना चट्टान जो है, ये बी के जो मैग्नेटिक स्ट्रिप बनेगा, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं माटुयामा। उसको क्या बोलते हैं, माटुयामा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है ये सी, ये और ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप की जो है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस। इसको बोलते हैं GAUSS, गॉस। और ये जो डी है, इसको हम लोग बोलते हैं गिलबर्ट, GILBERT, गिलबर्ट। तो इस प्रकार की जो है कई मैग्नेटिक पट्टियाँ जो है वो बनती है। इसको जो है दिखाया है वाइन और मैथ्यू नामक जो विद्वान थे, उन्होंने इसको अच्छी तरीके से दिखाया है। तो जो सबसे नवीन होता है उसको ब्रून्स बोलते हैं, उससे पुराना जो उसको मोटियामा बोलते हैं, उसके बाद गॉस, उसके बाद गिलबर्ट। गिलबर्ट पुराना है।
तो इतनी ही मैग्नेटिक स्ट्रिप के बारे में पता चला है जिसको कि इस ब्लॉक डायग्राम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये था पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म को जो है उसको ठीक समझ ले, बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पैलियोमैग्नेटिज्म को समझना है तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है, और नॉर्थ पोल एक थाली रख लेते हैं, उस थाली में जो है एक तरफ नॉर्थ लिख रखते हैं, एक तरफ साउथ रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक उसमें कॉर्क डाल देते हैं, चपटा जो होता है कॉर्क, ठीक है, या थर्मोकोल जो हम आसानी से जो सफ़ेद थर्माकोल होता है उसको रख देते हैं। तो थर्माकोल को उसमें रख दीजिएगा तो देखिए कि थर्माकोल मूव करते रहता है। तो प्लेट उसका तो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल जो प्लेट में वो फिक्स है, लेकिन जो थर्माकोल खिसकेगा राइट लेफ्ट या ऊपर जहाँ भी खिसकेगा लेफ्ट राइट या नॉर्थ साउथ कहीं पर भी, तो उस क्रम में अगर उस पर हम लाइन बनाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल के सहारे उस कॉर्क पे, तो हमारा लाइन देखिएगा उसके सहारे क्या करेगा, वो वैरी होता जाएगा। उसी लाइन के सहारे क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप अरेंज होते जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब इसी समझ सकते हैं कि जब जैसे जैसे घूमता जाएगा उस थर्मोकोल पे हमारा लाइन भी क्या करेगा, धीरे धीरे वैरी करते रहता है उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली। वही हमारा जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप के बारे में वही मोटे तौर पर समझिए कि पैलियोमैग्नेटिज्म है, लेकिन पैलियो लगा हुआ, पैलियो मतलब कि चट्टानों में जो मौजूद है गुण वो उससे संबंधित है, ठीक है। प्राचीनतम चट्टानों को पैलियो कहते हैं, उसमें जो चुंबकत्व उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, इसीलिए उसको उनका नाम पड़ गया है पैलियोमैग्नेटिज्म। ये सिंपल भाषा में था दोस्तों। वैसे पैलियोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर है जिसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में क्या शिफ्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चूँकि प्लेट टेक्टोनिक है उसमें इस चीज़ को पूरी तरह से समेटना संभव नहीं हो पाएगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस के बारे में। नेक्स्ट एविडेंस जो हमारा है वो कहता है कि अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, खुल रहा है, और प्रशांत महासागर बंद हो रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि इसको अच्छी तरह से हम समझें इस चीज़ को कि देखिए ये तो पहली बात है कि हम थोड़ा सा मैथ से बनाकर ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, अन्यथा अगर मैं ला करके डायग्राम ऐसे ही रख देता तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जो भूगोल का मतलब होता है कि आप सामने चीज़ों को देखें, और सामने चीज़ों को देखते हुए बनते हुए तो आपको समझना आसान हो जाता है और आपको आंसर करना भी काफ़ी उससे सुविधा होती है, चूँकि आँख के सामने देख रहे होते हैं कैसे बनता है क्या होता है। तो ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा है साउथ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ये जो है ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। आप इससे भली भांति परिचित है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। तो देखिए तो कह रहा है कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर ऐसे ये अटलांटिक महासागर है ये, और ये क्या है जो अटलांटिक महासागर में है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मिड ओशनिक रीज। ये क्या है, मिड ओशनिक रीज। अब ये क्या हुआ है कि इधर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में देख चुके हैं कि इधर में क्या है, ये हमारा इधर में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, इधर में यहाँ पर साउथ अमेरिकी प्लेट है, इधर में हमारा यूरेशियाई प्लेट है, इधर में हमारा अफ्रीकी प्लेट है। और ये हमारा ये से तो पूरा यहाँ से क्या था, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी प्लेट था, इधर सॉरी यूरेशियाई प्लेट था, ये हमारा पूरा अफ्रीकी प्लेट है, इधर में हमारा नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, इधर में साउथ अमेरिकी प्लेट है। तो हमने देखा था कि जब प्लेट ये है तो यहाँ पर कौन सा सीमा था, यहाँ पर किस प्रकार सीमा था, ये बन रहा था यहाँ पर अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस बाउंड्री, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यह जो सीमांत था उसको क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सीमांत। इसलिए कि जब अपसारी है तो क्या होगा, इधर और इधर की तरफ प्लेट में खिसकाव होगा, खिसकाव होगा ना दोस्तों, इधर किधर खिसकाव होगा तो मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे की दिशा में खिसेंगे। जब खिसकेंगे तो क्या होगा, अटलांटिक महासागर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अटलांटिक महासागर पहले अगर इसका विस्तार इतने में था, जब फैलेगा तो धीरे धीरे कहाँ तक चला जाएगा, ये खिसक कर किधर चला जाएगा, नॉर्थ अमेरिका इधर में, एशिया इधर चला जाएगा, और ये धीरे धीरे खिसक करके यहाँ आ जाएगा, खिसक करके धीरे धीरे, अब तो धीरे धीरे ये अटलांटिक महासागर पूरब और पश्चिम दिशा में बढ़ता जाएगा और ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे इधर की तरफ खिसकते चले जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर का खुलना। अब एक जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग बोलते हैं कि
प्रशांत महासागर का, कि प्रशांत महासागर जो है क्या हो रहा है, वो बंद हो रहा है। तो प्रशांत महासागर कैसे बंद हो रहा है भाई, इस चीज़ को भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रशांत महासागर को समझने के लिए उसके डायग्राम को हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर किस प्रकार से जो है वो बंद हो रहा है। क्योंकि अटलांटिक महासागर जब खुल रहा है तो कहीं ना कहीं खुलने का, चूँकि हम लोग एक अजम्पशन ध्यान रखिए कि जब प्लेट टेक्टोनिक का एक अजम्पशन देखे थे मान्यता, उसमें क्या मान्यता क्या थी कि पृथ्वी का कुल जो परिधि है लगभग जो है नियत है। 600 मिलियन वर्षों में कुछ उसके क्षेत्रफल में परिधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र 5% की परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है, तो लगभग स्थिर है। तो जो यहाँ पे अटलांटिक महासागर में जो रचना हो रही है, कहीं ना कहीं उसका विनाश हो रहा होगा, विनाश हो रहा होगा दोस्तों ना। तो उस चीज़ को हमें समझना जरूरी है। तो आइए उसको देखते हैं कि कैसे विनाश होता है, माने अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर कैसे बंद हो रहा है। तो जब हम लोग प्रशांत महासागर के मानचित्र को देखते हैं तो हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर की जब बात करते हैं तो ये हमारा हो गया एशिया का पार्ट हो गया हमारा, ये यहाँ पे हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है। समझने के लिए दोस्तों आप एकदम बिल्कुल उसको तरह समझिएगा, चूँकि मेरा अभी ग्रिप भी नहीं बना है अभी डिजिटल लाइटिंग पैड पे। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इधर हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा यूरेशिया है, और ये हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैंने कहा था कि इधर से ये इधर की तरफ खिसक रहा है और ये इधर की तरफ, इससे पहले वाले हम लोग टॉपिक में देख चुके हैं अटलांटिक महासागर खुलने में। जब इधर की तरफ की मतलब कि दबाव पड़ रहा है किस पर, प्रशांत महासागर पर, तो प्रशांत महासागर में दबाव बन रहा है। तो हम लोग प्रशांत महासागर प्लेट में जब बात कर रहे थे रचनात्मक विनाशात्मक सीमांत की, तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, मैंने चर्चा किया था कि यहाँ पर किस प्रकार का बनता है सीमांत। इस पर यहाँ पे जो सीमांत बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाशात्मक सीमांत, विनाशात्मक सीमांत। ठीक है दोस्तों, और यहाँ विनाशात्मक सीमा है तो विनाशात्मक अगर सीमांत है तो सीमा किस प्रकार का हो जाएगा, अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री। इस सीमांत को क्या बोल देंगे, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो जब अभिसारी हो रहा है इसका मतलब कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जब ये करीब आएंगे तो पूरा का पूरा कौन सा प्लेट था, हम लोग देख चुके हैं, ये कौन सा था, ये प्रशांत प्लेट था। तो जब ये दबाव पड़ेगा इस पर दोनों तरफ से, इधर से भी दबाव पड़ेगा और इधर से भी दबाव पड़ेगा, तो प्रशांत महासागर है, ये कौन सा ओशनिक प्लेट है, इसका डेंसिटी कितना होगा 2.87। और ये कौन सा है, यूरेशियाई प्लेट है, इसकी महाद्वीपीय प्लेट, इसकी डेंसिटी कितनी होगी 2.65 या 2.67। ये भी महाद्वीपीय है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी 2.65 या 2.67। इसका डेंसिटी अधिक ओशनिक प्लेट का, ओशनिक प्लेट डेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सबडक्शन हो जाएगा कहाँ, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। तो इस प्लेट के नीचे यहाँ सबडक्शन हो जाएगा ना, अभिसारी भी है, सबडक्शन हो जाएगा, इधर भी इधर में क्या हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, अगर ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, तो इस प्लेट के नीचे ये महासागरीय है। महासागरीय मतलब कि यहाँ पर हम लोग किसको देख रहे हैं, प्रशांत को। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय है। तो महाद्वीपीय में तो दोनों तरफ है ही, दोनों तरफ है, तो ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट है। एक इधर में भी एक प्लेट बना सकते हैं इस प्रकार से, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इधर में भी जो है वो एक इधर में प्लेट हो जाएगा महाद्वीपीय, किधर महाद्वीपीय प्लेट, इधर महाद्वीपीय प्लेट को क्या बोल दिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इधर प्लेट जो है उसको क्या बोल दिए, प्रशांत, ये यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, यहाँ पे संवहनीय धाराएं क्या हो रही हैं, यहाँ पे कैसे की तरफ आ रही हैं और एक ऐसे की तरफ आ रही है, यहाँ पे ऐसे मिल रही है, मिलने के बाद क्या हो रहा है, नीचे की तरफ सबडक्शन हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, ये इसका एरिया धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। पहले ये इतने में था, यहाँ से यहाँ तक के विस्तार रखे हुए था, जब दबाव पड़ेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इतने में ही सिमट जाएगा, फिर कम होगा तो क्या होगा, ये इतने में आ जाएगा, एरिया कम हो रहा है ना दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे प्रशांत महासागर क्या हो रहा है, बंद हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर का बंद होना। अब नेक्स्ट जो है सिलेबस थी जो साक्ष्य है, उससे बोलते हैं कि यूएसए के बाजा प्रायद्वीप का यूएसए के मुख्य भूमि से अलग हो जाना। तो उसको देखते हैं, आइए कि उसको कैसे देख सकते हैं हम लोग। ये हमारा यूएसए है और ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजा पेनिनसुला, बाजा प्रायद्वीप, बाजा इसी को हम लोग बोलते हैं बाजा प्रायद्वीप। तो कहा जा रहा है कि ये बाजा प्रायद्वीप जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूएसए के मुख्य भूमि से, ये यूएसए हुआ संयुक्त अमेरिका, ये क्या हो रहा है, यूएसए के मुख्य भूमि से अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था बाजा प्रायद्वीप का अलग होना। एक है कि साक्ष्य है कि अटलांटिक महासागर थी लाल सागर का खुलना। तो लाल सागर के खुलने की जहाँ तक बात है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा, अगर हम अफ्रीका के मानचित्र को देखें तो हम ऐसे देखते हैं, अफ्रीका के ये मानचित्र हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ फिर बनाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है ये इसी हम लोग बोलते हैं रेड सी, रेड सी। ठीक है दोस्तों, और यही रेड सी के पास यहाँ पे ये जो है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ठीक है दोस्तों, और ये जो है यहाँ से यहाँ, ये स्वेज कैनाल, हम जान रहे हैं कि स्वेज कैनाल यहाँ पे है। तो कहा जा रहा है कि ये जो लाल सागर है धीरे धीरे जो है ये क्या हो रहा है, ये खुल रहा है, फैल रहा है। और ये भी स्वेज कैनाल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्योंकि ये जो इसमें ये जो फैलाव हो रहा है उसका असर जो है ये स्वेज कैनाल पे भी पड़ रहा है। इसे लोग बोलते हैं लाल सागर का खुलना। एक और साक्ष्य देख लेते हैं, अंतिम साक्ष्य। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की ये जो है, तो इंडिया में क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हिमालय का फैलाव है दोस्तों, हिमालय का फैलाव है। और हिमालय का फैलाव यहाँ पर है, तो देखते हैं कि हिमालय की ऊंचाई जो है सर्वाधिक किस वाले पार्ट में है, पूर्वी भाग में ही है। इसी भाग में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ है, पूर्वी भाग में। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो भारतीय प्लेट है, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी कहते हैं, वो यूरेशियाई प्लेट से उत्तर पूर्व दिशा में ही गतिशील है, ऐसे गतिशील है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है, तो उस गतिशीलता के कारण ही उत्तरी पूर्वी भाग में ज़्यादा ऊंचाई, चूँकि सबडक्शन वहीं ज़्यादा हो रहा है, मलबा का वहीं पे ज़्यादा निक्षेपण हो रहा है, जिसके कारण वो भाग जो है ज़्यादा ऊंचाई पर ऊंचा उठता जा रहा है। इसी वजह से, और ये जो है जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्लेट टेक्टोनिक और प्लेट टेक्टोनिक संबंधित साक्ष्य। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। डायग्राम पर ज़्यादा थोड़ा सा अभी ग्रिप नहीं बना है, डिजिटल राइटिंग पर भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।